चलिए देखल जाओ कि का खबर बा और ओकर का मतलब बा। शुरुआत बिहार के सबसे बड़ सियासी खबर के साथ है। नीतीश कुमार राज्यसभा में सदस्य के तौर पर शपथ ले बाड़न और उनकर वापसी केंद्र के राजनीति में हो गई बा। मतलब ही कि अब बिहार के नया मुख्यमंत्री मिले के देने एगो आरू कदम बढ़ गई बा। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, 20 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से संसदीय राजनीति में लौट गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन नीतीश कुमार के राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलैले। एकरा खातिर विशेष व्यवस्था कइल गइल रहे। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के गवाह जेडीयू और बीजेपी के कई गो दिग्गज नेता बनले। शपथ लेला के बाद नीतीश कुमार के चेहरा पर मुस्कान दिखल। उ पुराना संसद भवन के देने देख के कहले कि पहले तो हम यही जनु रही। अरे 3 गो है आप। अरे आपको प्रणाम कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। अब पहले तो हम यही ना थे। नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री समेत तमाम नेता शुभकामना देले। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संयोजक जीतन राम मांझी एगो भावुक पोस्ट कैले। मांझी अपन पोस्ट में लिखले, खाली इतने कहम बिहार विल मिस यू नीतीश जी। ई हम ना पूरा बिहार के जनता कह रहल बा। खैर, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के साथ बिहार के नया सरकार के तरफ एगो आरू कदम बढ़ गई बा। नीतीश कुमार के दिल्ली लौटते ही बिहार के सियासी हलचल भी तेज हो गई बा। दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में नया सरकार बने के देने एक कदम आरू बढ़ गई बा। अब तनी शुरू से देखल जाओ कि कब का भइल आरू अब आगे का होखे वाला बा। तो देखिए कि 5 मार्च 2026 के राज्यसभा खातिर नीतीश कुमार नामांकन कैले। एही जैसे बिहार में बड़ा बदलाव के संकेत मिले लागल। 16 मार्च 2026 के राज्यसभा खातिर वो निर्वाचित हो गए। 30 मार्च 2026 के एमएलसी पद से नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिले। 10 अप्रैल 2026 के राज्यसभा सदस्य के सदस्यता के शपथ ले ले। 13 अप्रैल के ऐसा जानकारी बा कि नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई। 14 अप्रैल के मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार इस्तीफा दे दी है, मुख्यमंत्री के पद छोड़ दी है। ऐसा जानकारी सूत्र के हवाले से मिल रहल बाटे। और 15 अप्रैल के बिहार में नया मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण हुई। मतलब ही कि अगला 5 दिन तक बिहार के राजनीति में हलचल तेज रहे वाला बा। 5 दिन में नया सरकार के गठन हो जाई और संभवतः 15 अप्रैल के बाद नया सीएम भी बिहार के मिल जाई। 20 साल से जो मुख्यमंत्री रहन नीतीश कुमार वो बदल जाई हैं। अगर मुख्यमंत्री बीजेपी के हुई तो ऐसे में कई गो ऐसा नाम बाटे जौन कयास में आ रहल बा, जौन मुख्यमंत्री के फेस के रेस में बाटे। तो बता दें कि बीजेपी के देने से 9 गो नेता के नाम मुख्यमंत्री के रेस में वहीं चल रहल बा। पहल का नाम बा सम्राट चौधरी, जब वहीं डिप्टी सीएम भी बाड़े। दूसर का नाम बा नित्यानंद राय। एकरा अलावा दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा, रेणु देवी, संजीव चौरसिया, जनक राम, रमा निषाद और डॉक्टर संजय जायसवाल के नाम मुख्यमंत्री के चेहरा के रेस में चल रहल बा। अब बुझे वाला बात ई बाटे कि बिना नीतीश के जो नया सरकार बनी ओकर फॉर्मूला का हुई। तो बता दें कि सूत्र के हवाले से जो जानकारी मिल रहल बा ओकरा मुताबिक अगला सरकार के नया फॉर्मूला सामने आ चुकल बाटे। देखिए कि नया सरकार में बीजेपी के देने से मुख्यमंत्री रही हैं और एकरा अलावा 14 से 15 गो मंत्री होखे के बाद कहल जा रहल बा। दूसर का सबसे बड़ पार्टी अगर जेडीयू के बात करी जा तो एगो डिप्टी सीएम जेडीयू के देने से हुई और एकरा अलावा 15 से 16 गो मंत्री जेडीयू के भी रही हैं। एलजेपीआरवी मतलब कि चिराग पासवान के जौन पार्टी बा ओ में से 2 गो मंत्री रही हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मतलब कि जीतन राम मांझी के पार्टी से एगो मंत्री हुई है और आरएलएम मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से एगो मंत्री रही है। मतलब कुल मिला के 36 गो मंत्री नयका सरकार में हुई हैं। अभी हो जान ली कि अब ही जौन सरकार बिहार में बाटे ओकर का फॉर्मूला बाटे। तो देखिए कि अब ही जेडीयू के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। 8 गो मंत्री बा नीतीश कुमार के पार्टी से। बीजेपी की अगर बात कर जाओ तो 2 गो डिप्टी सीएम बीजेपी अब ही अपना देने से बिहार में रख ले बाटे और 12 गो मंत्री बीजेपी के देने से बने।
एलजेपी आरवी चिराग पासवान के पार्टी के 2 मंत्री बाड़े, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 1 मंत्री बाड़े, आरएलएम के भी 1 मंत्री बाड़े। मतलब कुल वहीं 27 गो मंत्री बिहार में बाड़न। तो ई रहल नया फॉर्मूला। और अब बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल खातिर बीजेपी के संकल्प पत्र जारी कर देले बाड़े, जेकरा के नाम देल गइल बाटे भरोसा पत्र। अभी भरोसा पत्र का है ई बुझल जाई, बाकी पहले ही रिपोर्ट देखी। बंगाल के चुनावी मैदान में बीजेपी अपना भरोसा पत्र के साथ ही उतर गई और मोर्चा संभलने खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी खातिर बंगाल कितना अहम बा ई खाली एगो बात से समझल जा सकता कि खुद गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में बीजेपी के मैनिफेस्टो लॉन्च कैले और प्रधानमंत्री 6 गो गारंटी के आपन संकल्प पत्र के मुख्य हिस्सा बनैले। एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे। पश्चिम बंगाल के चुनाव अब की बार खाली सत्ता के लड़ाई नहीं है, ई भरोसा बनाम बदलाव बा, कल्याण बनाम करप्शन और नैरेटिव बनाम ग्राउंड रियलिटी के लड़ाई बन चुकल बा। भरोसा पत्र जारी कैला के बाद गृह मंत्री अमित शाह खड़गपुर में रोड शो कैले और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सरकार बनावे के दावा कैले। एजेंडा बड़ा स्पष्ट है। घुसपैठियों के कारण बंगाल और पूरा देश असुरक्षित हुआ है और बंगाल में जो सरकार है ममता बनर्जी की, वो घुसपैठियों को वोट बैंक की तरह ट्रीट कर रही है। टीएमसी बीजेपी के भरोसा पत्र के झूठ के पुलिंदा बता रहल बिया और बीजेपी पर निशाना साध रहल बिया। पश्चिम बंगाल के चुनावी युद्ध में बीजेपी अपन पूरा ताकत झोंक देले बा। पश्चिम बंगाल में 294 गो विधानसभा सीट खातिर पहला चरण में 23 अप्रैल के और दूसर का चरण में 29 अप्रैल के वोटिंग हुई और नतीजा 4 मई के आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए अब खबर के बूझी। तो देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करते ले बाड़न और ये घोषणा पत्र के भरोसा पत्र नाम देल गई बाटे। अब एमे बुझे वाला बात ही बाटे कि भरोसा पत्र में आखिर कौन कौन भरोसा देल गई बा। तो देखिए अमित शाह अपन भरोसा पत्र के जरिए बंगाल के जनता के भरोसा देले कि बंगाल में 6 महीना के अंदर यूसीसी मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कल जाए। बंगाल में कानून व्यवस्था पर श्वेत पत्र ले आवल जाई, इहो भरोसा बीजेपी के घोषणा पत्र में भरोसा पत्र में देल गई बाटे। सब भ्रष्टाचारियन के जेल में डालल जाई, इहो भरोसा बीजेपी के देने से पश्चिम बंगाल के जनता के देल गई और इहो कहल गई कि एक एक घुसपैठिया के पश्चिम बंगाल से बहरी निकालल जाई। और एकरे साथे अब जौन पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के तैयारी बाटे उ जोर पर बाटे। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। अररिया के जोकीहाट, पलासी और फारबिसगंज के बाद अब मोतिहारी के पताही के गुजराल बाजार इनाम खाली जगह के ना इस साजिश के अड्डा बनत जात बा, जहां भारत के पहचान के बेचल जा रहल बा। रिपोर्ट देखी फिर खबर के बुझल जाई। आधार कार्ड एगो पहचान जे हर भारतीय के पहचान बा, एक दस्तावेज जे देश के सुरक्षा के पहला दीवार बा। लेकिन जब यह पहचान बिके लागे त खतरा सिर्फ सिस्टम के ना पूरा देश के होला। फर्जी आधार कार्ड बनावे वाला गिरोह के खुलासा ये ऐसा लोग तैयार कर रहल जेकर कोनो असली पहचान ना रहे, फिर भी उनका पास रहे एगो वैध आधार कार्ड, भारतीय होके के सबूत। ये पहिलका तस्वीर है नेपाल बॉर्डर से सटल फारबिसगंज के, जहां सोनू आधार पैन सेंटर नाम के दुकान पर बीतल दिन साइबर थाना पुलिस कार्रवाई कैलस। आधार कार्ड बनावे के सामग्री के साथ कई दस्तावेज पुलिस बरामद कैलस और दुकान संचालक मोहम्मद मोहसिन आलम के गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में पुलिस भेजलस। वही दूसरा तस्वीर जोकीहाट थाना के है, जहां बीतल 5 मार्च के पुलिस भारी मात्रा में आधार कार्ड, कई पहचान पत्र, फिंगर स्कैनर, आई स्कैनर समेत कई दस्तावेज बरामद कैलस। आरोपी मोहम्मद अमर आलम के दुकान से गिरफ्तार कैल गई और इस सिलसिला अररिया तक ही सीमित न रहल बल्कि मोतिहारी तक पहुंच गई। पताही थाना क्षेत्र के गुजराल बाजार में साइबर कैफे की आड़ में फर्जी आधार के धंधा उजागर भइल। ये तस्वीर देख के दिल कांप जाता। पुलिस के छापेमारी
मेज पर बिखरल फर्जी दस्तावेज, स्कैनर, लैपटॉप और सबसे खतरनाक, एक क्लिक में कोनो भी विदेशी या अपराधी के भारतीय नागरिक बना देवे के ताकत। सोची अगर कोई भी कहीं से भी फर्जी पहचान के साथ ये देश में रह सकता तो का सुरक्षित बा हमार शहर, का सुरक्षित बाड़न हमनी के बच्चा, का सुरक्षित बा हमार सीमा। ये एगो संगठित नेटवर्क है जेकर जांच जारी बा। न्यूज 18 खातिर अररिया से सतीश कुमार और मोतिहारी से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब बिहार में फर्जी आधार कार्ड बनावे वाला नेटवर्क के बूझल जाओ, काहे की खबर आइल बाटे कि बिहार में जगह जगह फर्जी आधार कार्ड बनावल जा रहल बा। सीमांचल में इ नेटवर्क के खुलासा भइल बाटे। सीमांचल के किशनगंज जिला, अररिया जिला, खगड़िया, ई सब ऐसन जिला बाड़ी सन जहां फर्जी आधार कार्ड बनावे के नेटवर्क चल रहल बा। फर्जी आधार कार्ड बनावे वाला नेटवर्क के खुलासा कैसे भइल इहो जान ली। तो देखिए कि पुलिस छापेमारी कैलस और इस छापेमारी में फर्जी आधार कार्ड बनावे के गिरोह के खुलासा भइल। फर्जी आधार कार्ड कैसे बनावल जाला इहो बूझे वाला बात बाटे। तो देखिए कि सबसे पहले फर्जी दस्तावेज बनेला, एकर एगो सप्लाई चेन बाटे जेकरा जरिए फर्जी दस्तावेज बनावल जाला। फर्जी दस्तावेज सप्लाई चेन का हटे इहो जान ली। तो देखिए कि आधार कार्ड बनावे खातिर पहले कई गो दस्तावेज तैयार कइल जाला जेकरा में जन्म प्रमाण पत्र बाटे, निवास प्रमाण पत्र बाटे, जाति प्रमाण पत्र बा, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पेंशन, उज्ज्वला योजना के फॉर्म, ई सब कुछ आधार कार्ड बनावे से पहले बना लेल जाला ताकि आधार कार्ड बनावे में आरो सहूलियत हो जाए। अब एमे बूझे वाला बात ई बा कि एगो फर्जी आधार कार्ड बनावे से पहले कई गो फर्जी दस्तावेज बन रहल बा एगो नेटवर्क के जरिए। कौन कौन दस्तावेज बनावल जाला इहो जान ली। तो देखिए कि जाली प्रमाण पत्र सबसे पहले बनावल जाला, क्लोन बायोमेट्रिक बनावल जाला, ओकरा बाद फर्जी सॉफ्टवेयर से अवैध आधार भी एनरोल करा लेल जाला। बिहार में फर्जी आधार कार्ड बनावे वाला नेटवर्क के बूझल बहुते जरूरी बाटे और कहाँ कहाँ ई फर्जी आधार कार्ड बनेला इहो जान ली। सीएसपी सेंटर में फर्जी आधार कार्ड बनावल जाता, साइबर कैफे तक में फर्जी आधार कार्ड बनावल जा रहल बा। आधार कॉन्ट्रैक्टर फर्जी आधार कार्ड बना रहल बाड़न स। किराना के दुकान तक में देश की सुरक्षा के साथ समझौता हो रहल बाटे, फर्जी आधार कार्ड बन रहल बा। अब फर्जी तरीका से आधार कार्ड काहे बनावल जाला इहो बूझ ली। तो देखिए कि आधार कार्ड बैंक खाता खोले खातिर बहुते जरूरी होला जेकरा में जे फर्जी लोग बाटे एकर इस्तेमाल करेला। सरकारी योजना से लाभ लेवे खातिर भी आधार कार्ड जरूरी बाटे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ई फर्जी आधार कार्ड के इस्तेमाल कइल जाला। अभी जौन फर्जी आधार कार्ड बन रहल बा ई काहे इतना बड़ खबर बाटे, काहे इतना बड़ मुद्दा बा और एकर का नुकसान हुई इहो समझ ली। तो देखिए कि ई फर्जी आधार कार्ड से राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरा हो रहल बा, सीमावर्ती सुरक्षा के उल्लंघन हो रहल बाटे, घुसपैठ के बढ़ावा देल जाता फर्जी आधार कार्ड के जरिए और एकरा जरिए मनी लॉन्ड्रिंग जैसन संदिग्ध अपराध के भी अंजाम देल जा रहल बा जेकरा के लेके अब चिंता बढ़े लागल बाटे और बिहार में एकर एगो नेटवर्क के खुलासा भइल बा। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने और अब बात साइबर क्राइम के दुनिया में बढ़ रहल एगो नया ट्रेंड के जौना से सतर्क रहल रवा खातिर जरूरी बाटे। साइबर क्राइम के घटना सुरक्षा एजेंसी खातिर पहले ही से चुनौती बनल रहे। अब साइबर स्लेवरी के मामला भी तेजी से बढ़े लागल बा। अभी साइबर स्लेवरी का है और ई कैसे कितना खतरनाक बटे बुझल जाई, बाकी पहले रिपोर्ट देखी। साइबर स्लेवरी माने साइबर अपराधियन के जरिए युवा लोग के बंधक बना के दूसरा लोग के झांसा में लेके ठगी करावे के काम। एकर खुलासा कैलस झारखंड सीआईडी। विदेश ले गईला के बाद युवा के पासपोर्ट छीन लेल जाला, फिर उनका के गुलाम बना के साइबर अपराध के तरीका सिखावल जाला। खास बात ई बा कि भारतीय मूल के लोग ही भारत के लोग के साथे ठगी करेला। साइबर एक्सपर्ट के मानल जाओ तो विदेश गए युवा लोग जे घरे नइखे लौट सकत उनका के ट्रेस करे के जरूरत बा ताकि साइबर स्लेवरी के जाल के तुरल जा सके। अब तक करीब 1000 युवा साइबर स्लेवरी से जुड़ चुकल बाड़े। एकरा में झारखंड के भी 15 गो युवा शामिल बाड़े। झारखंड सीआईडी कार्रवाई करके 4 गो एजेंट के गिरफ्तार कैलस, जेकरा बाद पूरा नेटवर्क के खुलासा में पुलिस जुट गई बा। झारखंड सीआईडी के एडीजी एकरा के चुनौती मानते हुए युवा के सतर्क रहे के अपील कैले। सभी से अनुरोध यही है कि अनवांटेड साइबर सर्फिंग के दौरान अनवांटेड नंबर्स पे कॉल ना करें
और कोई लिंक अगर भेजता है तो उन लिंक्स को अपने मोबाइल में बिना वेरिफिकेशन के मत खोलें, जो क्रिमिनल्स उनको आइडेंटिफाई करने में और उनकी अरेस्टिंग करने में भी एक जो है मुहिम चलाई जाती है। तो उसके तहत कुछ अच्छे काम हुए हैं, बट लॉट नीड्स टू बी डन येट उसमें, क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस रिपोर्टिंग बढ़ा है, तो उसी हिसाब से हम लोगों को आगे अनुसंधान को भी बढ़ाना है। साइबर अपराधी लगातार नया नया पैतरा से लोग के साथे साइबर ठगी के वारदात के अंजाम देवेले। ऐसे में सतर्क रही, सावधान रही और डिजिटल दुनिया में गुलाम बने से बची। न्यूज़ 18 खातिर रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। सबसे पहले तो ये बूझी कि आखिर ये साइबर स्लेवरी का हटे। तो देखिए कि साइबर स्लेवरी मानव तस्करी के एगो रूप है। ई गुलाम बनावे वाला आधुनिक शोषण अपराध हटे। मानव तस्करी आरू बलात् श्रम के डिजिटल रूप के साइबर स्लेवरी कहल जाला। कैसे करावल जाला साइबर स्लेवरी इहो बूझनी। तो देखिए पहले नौकरी के झूठा झांसा देके युवा लोग के फंसावल जाला, फिर जबरदस्ती गैर कानूनी साइबर अपराध इनका लोग से करावल जाला। सोशल मीडिया के जरिए युवा के झांसा दिल जाला। फेक रिक्रूटमेंट फर्म पर, व्हाट्सएप चाहे टेलीग्राम चैट पर बातचीत करके उनका लोग के झांसा दिल जाला। कौनो व्यक्ति कैसे साइबर स्लेव बनावल जाला इहो बुझे वाला बात बाटे। तो देखिए टूरिस्ट चाहे प्राइवेट वीजा पर उनका लोग के पहले विदेश लेके जाइल जाला। दूसरा देश में पहुंचते पासपोर्ट और मोबाइल फोन जैसन जरूरी चीज उनका लोग से छीन लेल जाला। स्कैम कंपाउंड में उनका लोग के बंद कर देल जाला। गलती कैला पर चाहे अगर केहू भागे की कोशिश करता तब का होखेला इहो सवाल उठ रहल होई मन में। तो देखी कि अगर केहू भागे की कोशिश कैलस चाहे जे बंधक बनावे वाला बाटे ओकर मन मुताबिक काम ना कैलस तब मारपीट कइल जाला, भूखे प्यासे रखल जाला और वतनों से ना काम बनेला तो खतरनाक हिंसा तक आजमावल जाला। अब ये इतना खतरनाक काहे बाटे इहो बूझ ली। तो देखिए साइबर स्लेवरी खाली कैदी ही ना बल्कि अपराध और तस्करी में भी व्यक्ति के फंसा देवेला। हर साल कितना लोग ई डिजिटल गुलामी के शिकार होला इहो सवाल कहीं ना कहीं तो मन में उठ रहल होई। तो बता दें कि लाखों लोग इस साइबर स्लेवरी के चपेट में आ रहल बा हर साल। कवना देश में सबसे बेसी साइबर बंधक बाड़े इहो बता देता नहीं। तो देखिए कि कंबोडिया, म्यांमार और लाओस में सबसे ज्यादा साइबर स्लेवरी के शिकार लोग फंसल बाटे और यही से अब अपील कइल जा रहल बा युवा लोग से कि ऊ नौकरी के झांसा में पड़ के केहू पर भरोसा मत करे और दोसर देश में ना जाए और एकरे साथ